एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से। मिड मंथ आ चुका है, तो देखते हैं कि इस आने वाले हफ्ते में क्या सिचुएशन रहेगी। एरीज, लियो और सेजिटेरियस तीनों फायर साइंस हैं यहाँ पे मेरे पास मौजूद। और हम ये भी देखेंगे कि डेली बेसिस के ऊपर क्या सिचुएशन है और ओवरऑल वीक जो है उसकी एनर्जी क्या बन रही है। वीकली रीडिंग्स जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है और डेली रीडिंग के तौर पे भी देखा जा सकता है। ये तमाम रीडिंग्स जो यूट्यूब के ऊपर मैं अपलोड करती हूँ, ये जनरल रीडिंग होती है। अपनी पर्सनल रीडिंग जो कि आपके लिए एक्यूरेट हो बिल्कुल, उसके लिए आप मेरे दिए गए हुए नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। तो एरीज से स्टार्ट लेते हैं हम। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 of Pentacles, 8 of Cups, Magician, 5 of Pentacles, Moon और 5 of Swords। अच्छा जी, आप ये समझ लें कि अगर करंटली आप किसी मुश्किल डिफ़िकल्टी का शिकार हैं तो अब थोड़ा सा ही टाइम बाकी है और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में किसी ना किसी एक मामले के ऊपर कम से कम कोई ना कोई आसानी जो है वो ज़रूर आएगी। ख़ास तौर पे ये टाइम पीरियड 18 अगस्त के बाद का हो सकता है, या ये कह लें कि एंड ऑफ अगस्त से ये मामला जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी इस हफ्ते जो रीडिंग का स्टार्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ है, एक नई रिन्यूड किस्म की एनर्जी जो कि कुछ नया करने, कुछ एक्साइटिंग करने, कुछ नया स्टार्ट करने, किसी चीज़ को नए से फॉलो करने की तरफ इशारा है। ये भी हो सकता है कि आप कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने जा रहे हों या चाह रहे हों। तो एक बेहतरीन ऐसा दिन जिस दिन नया काम शुरू करना जो है वो यकीनन आपके लिए फेवरेबल होगा। ये भी हो सकता है कि मंडे के दिन आपको कोई ऐसा आइडिया आए जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग हो और आने वाले दिनों में अगर आप उसको फॉलो करें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूव हो सकती हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। पेंटिकल्स के कार्ड मोस्टली मनी के साथ रिलेटेड होते हैं, लेकिन सम टाइम्स जो कार्ड्स का ओवरऑल लेआउट है वो हमें ये भी बताता है कि आप तन्हा हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। और ये बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है कि या तो आप पहले से अकेले हैं या आपको अकेलेपन का और तन्हाई का एहसास बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस हो रहा है यहाँ ट्यूसडे वाले दिन। और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि अच्छा ओके, नो मोर, अब मुझे अकेले नहीं रहना है, आई नीड टू मैनिफेस्ट समवन। ठीक है, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स जो है एक डिसअपॉइंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन की तरफ इशारा कर रहा है कि आप जो है अपनी मौजूदा हालात से मुतमईन नहीं हैं और आप उसमें किसी ना किसी अंदाज में तब्दीली लेकर आना चाहते हैं। आया कि वो तब्दीली रिलेशनशिप स्टार्ट करने के हवाले से, आया कि वो तब्दीली रिलेशनशिप में तब्दीली लाने के हवाले से है, या ये कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। बाज़ दफ़ा ये भी हो सकता है कि किसी जगह पे आप जॉब कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसी भी सूरत हाल हो सकती है कि किसी जगह पे आप जॉब कर रहे हैं या कोई काम आप कर रहे हैं, अच्छे खासे पैसे कमा भी रहे हैं, इसके बावजूद मज़ा नहीं है ज़िंदगी में। ये एक फीलिंग जो है वो यहाँ पे बुध वाले दिन आपके सामने मौजूद है। नतीजतन मैजिशियन का कार्ड है, आपका अपना कार्ड है यहाँ पे, और आप ज़िंदगी में तब्दीली लाने के ख्वाह हैं। ज़िंदगी में ये तब्दीली जो है उसको कैसे लाया जा सकता है, सबसे पहले इस चीज़ को मेंटली आप सोचेंगे, समझेंगे और उसके लिए फिर क्या कुछ करना ज़रूरी है वो आप करेंगे। ये सारी बात जो है इस मैजिशियन के एक कार्ड के अंदर जो है वो इकट्ठी है। ना सिर्फ आपके पास, आपको पता है असल में कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि वो कैसे करना है, और अब आप उसके बारे में क्या स्टेप लेंगे, किस तरह से चीज़ें करेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे आपका प्लानिंग का फेज़ भी चल रहा हो। उसके बाद के जो 3 दिन हैं वो थोड़े ज़रा ज़हनी तौर पे मुश्किल नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मून का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अच्छा, कुछ जगहों पे तो ये टोटली एक मेंटल इशू हो सकता है। आप ये समझ लें, बाज़ दफ़ा हम अपने आप को ही बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं, या हम ज़िंदगी को बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा ही नहीं होता। इस तरह के नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो हमारे ज़ुबान पे आते हैं। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे अकेलापन, कोई नहीं है मेरा सुनने वाला। बाज़ दफ़ा लोग हमारे पास होते भी हैं, फिर भी हम
लोगों की मौजूदगी में भी अकेले होते हैं, तो कोई नहीं है मेरे पास, मैं अकेला हूँ, या फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है किसी लिहाज से, या ये कह लें कि एक फीलिंग है जिसमें आप किसी ऐसे अपने करीबी के पास रहना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, जो कि आपके पास नहीं है और शायद अभी ज़िंदगी में मौजूद भी नहीं है। मून का कार्ड है, अगेन मज़ीद अनसर्टनिटी बढ़ती हुई, फियर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्या ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा? क्या ज़िंदगी बस ऐसे ही गुजरती रहेगी? दूसरी बात ये भी हो सकती है यहाँ पे हफ्ते वाले दिन के किसी ख़ास मामले के ऊपर, किसी ख़ास शख्स पे, मतलब किसी एक आधे पर्सन के हवाले से आप डाउटफुल हैं कि वो क्या चाह रहा है, क्या वो किसी किस्म का मुझसे फ़ायदा उठाना चाह रहा है। ठीक है, ये कुछ ना कुछ बातें ऐसी जो हैं वो भी आपके सामने हो सकता है कि आपको डराती रहें। और एक तीसरी बात जो कि डराने वाली हो सकती है कि अगर आपने कुछ नया वाक़तन स्टार्ट कर लिया है या करना चाह रहे हैं, तो उसके हवाले से भी इंसान के जहन में खौफ होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं, अगर मैं ये जॉब छोड़ दूँ पता नहीं नई जॉब मिलेगी या नहीं। तो एक खौफ की कैफियत जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुमायाँ है, और उसका हल जो है वो यही है कि आपको अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। जब चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो वो हमेशा अनसर्टन लगती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मामलात और हालात आपके सामने क्लियर होते चले जाते हैं। हर नया काम शुरू में मुश्किल होता है, बस ये समझकर आपको चल पड़ना चाहिए, सफ़र शुरू कर देना चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। 5 ऑफ सोर्ड्स है, अगेन यहाँ पे ये इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि मुझे कहीं धोखा ना हो जाए, मुझसे कोई गलत फ़ैसला ना हो जाए, मैं कोई गलती ना कर लूँ। ठीक है, तो ये थोड़े 3 दिन जो हैं वो इस लिहाज से आपके लिए हैं मुश्किल, जिसमें आपको अपने आप को ख़ुद समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, हालात को गौर करना पड़ेगा कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं, तो ताकि आप जो है वो डरे नहीं और अपना काम जो है वो शुरू कर सकें। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट साइन मेरे पास लियो है। अगेन 7 कार्ड स्प्रेड बनाएंगे हम। ये एक जनरल रीडिंग है, ये याद रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। ओके जी, 3 ऑफ कप्स के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स मौजूद है, टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स। अच्छा जी, सो मंडे का दिन काफ़ी खुशगवार नज़र आ रहा है। हो सकता है ये दिन या तो कोई ऐसी बात आपको पता चल रही है। अच्छा, ये बात समझ लीजिएगा कि चूँकि ये हर दिन के लिए एक कार्ड है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कार्ड का असर अगले कार्ड के ऊपर हो। एक कॉन्टीन्यूटी बन तो सकती है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी। सो बिल्कुल यहाँ पे ऐसा है जिसमें 3 ऑफ कप्स के साथ बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है आपको कोई न्यूज़ ऐसी मिले, ऑफिस के अंदर कोई ऐसी बात हो, किसी किस्म का बोनस या रेज़ हो, किसी दोस्त की तरफ से कोई ऐसी बात हो जो कि खुशखबरी की बात है, और फिर मिठाई खाई जाती है और ट्रीट मांगी जाती है और दी जाती है। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी बात, यहाँ तक कि किसी घर वाले की बर्थडे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मंडे का दिन इस एनर्जी के साथ है जहाँ पे आप इंजॉय कर रहे होते हो एक दिन के लिए। उसके बाद 10 ऑफ सोर्ड्स है, ये एक पेनफुल दिन है। ट्यूसडे वाले दिन आप समझ लें या तो आपको बड़ी सीरियस किस्म की रियलाइजेशन हो रही है कि ये क्या हो गया है ज़िंदगी में, या आपको कोई बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, या अगर आपने किसी के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है वो आपको हॉन्ट कर रहा है। ठीक है, कोई ऐसी बात जो पेनफुल है, जो कि अभी बिल्कुल रिसेंटली हुई होगी आपकी ज़िंदगी के अंदर, बहुत टाइम नहीं गुजरा उसको, या शायद अगर थोड़ा टाइम गुजरा है तो स्टिल आप उसमें से रिकवर कर रहे हैं, अभी तक बाहर नहीं आए हैं प्रॉपर्ली। तो 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है ऐसा, जो कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, चीज़ों को चलाने की, आगे बढ़ने की एबिलिटी दे रहा है। मे बी आपने रिसेंटली कुछ चीज़ें कुछ लूज़ की हों, किसी प्यारे को खो दिया हो, ठीक है, कोई रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो गया हो, तो अभी भी आप उस चीज़ से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़ा एक स्मूथली और ग्रेजुअली आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें से निकल आएंगे, और आप उसके लिए कोशिश डेफिनेटली करते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को बेहतर अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग।
एस ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है यहाँ पे। कोई फाइनेंशियल आपको सडन अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल हो सकता है, कोई ऐसी न्यूज़ हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ हो। फॉर एग्जांपल किसी के लिए प्रमोशन की कोई ख़बर है। ये भी हो सकता है कि कोई किसी पर्सन की तरफ से कोई ऐसी ऑफ़र आए आपको, कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसी बाज़ लोगों के लिए जो ख़ास तौर पे बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, किसी की तरह की कोई इन्वेस्टमेंट आए और जो कि आपके कारोबार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे। एक ऐसा दिन जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक ब्लिस है आपके अराउंड, एक खुशी है, एक खुशबू है, एक इंजॉयमेंट है, रंग है आपके अराउंड और आप उसको इंजॉय कर रहे हैं। मोस्टली लोग इसको फैमिली कार्ड कहते हैं, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये चीज़ आई है जब हम पर्सनल रीडिंग्स करते हैं कि बहुत सारी दफ़ा कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे शामिल होते हैं जो कि शायद ना हमारे ब्लड रिलेशनशिप भी नहीं होते उनके साथ, हमारा शायद कोई लीगल रिलेशनशिप भी नहीं होता उनके साथ, लेकिन वो हमारे लिए एक बहुत सेंस ऑफ हैप्पीनेस लेकर आ रहे होते हैं। उनके इर्द गिर्द हमें बड़ा सुकून महसूस हो रहा होता है और यही वो लोग होते हैं जो हमारी सोल फैमिली बेसिकली होती है, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। सो ऐसे ही किसी पर्सन के साथ आपका राब्ता है या आप उनके साथ टाइम गुजार रहे हैं जहाँ पे वक्त गुजरने का पता नहीं चलता। सो ब्यूटीफुल डे ओवर हेयर। 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं। अच्छा, ये कार्ड जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इंसान ये सोचता है कि ओके आई एम डूइंग गुड, मेरे पास अच्छी सब चीज़ें हैं, फाइनेंशियली मैं स्टेबल हो गया हूँ या हो गई हूँ, स्टिल देयर इज़ समथिंग विच इज़ मिसिंग। ये जो मिसिंग है ये इस पिछले पर्सन के हवाले से हो सकती है, ये जो मिसिंग है ये किसी स्पेशल पर्सन के हवाले से हो सकती है, किसी ना किसी चीज़ की कमी का एहसास, मोस्टली ये किसी पर्सन की कमी का एहसास जिसके साथ शायद आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है, समहाउ वो अब आपके आसपास नहीं है और यू आर मिसिंग दैट पर्सन। और उसके बाद 7 ऑफ कप्स हैं। यहाँ पे बेसिकली इस पूरे हफ्ते में ये एक दिन ऐसा है जब आप कंफ्यूज रहेंगे, उलझे हुए, समझ नहीं आ रही क्या किया जाए, कैसे किया जाए। ये बात किसी ख़ास काम के हवाले से हो सकती है, ये बात इस पर्सनल रिलेशनशिप के स्फीयर में हो सकती है, ये बात इस पेनफुल एंडिंग के हवाले से भी हो सकती है कि अब क्या किया जाए, या चीज़ें मुसलसल अगर आपको डिस्टर्ब कर रही हैं तो इंसान ये सोचता है कि अच्छा अब किस तरीके से टैकल करने की कोशिश की जाए। सो ये एक दिन ऐसा होगा, यकीनन इस दिन आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए अगर ख़ास तौर पे आप किसी आर्टिस्टिक चीज़ के साथ अटैच्ड हैं, कोई आर्टिस्टिक काम है आपका, तो उन लोगों के लिए स्पेसिफ़िकली ये हो सकता है कि कोई ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ आएँ जो सबकॉन्शियसली आपको बता रहे हों कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन शायद कॉन्शियस माइंड से अभी आप उसको समझ नहीं पा रहे। तो इसके ऊपर आपको फोकस करेंगे आप कि वो क्या काम हो सकते हैं, वो क्या चीज़ें हो सकती हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लास्ट में मेरे पास 3rd फायर साइन जो कि सजिटेरियस है, वहाँ पे क्या सूरत हाल है। 7 कार्ड स्प्रेड है, अगेन डेली रीडिंग के तौर पे भी देखा जा सकता है और बहरहाल ये एक जनरल रीडिंग है। वाओ, यहाँ पर भी पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ ओपनिंग हो रही है। ये एक बहुत खूबसूरत डेक है और इसकी डिस्क्रिप्शंस भी बहुत खूबसूरत हैं। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स। अच्छा जी, सो सेजिटेरियस लोगों के लिए सूरत हाल जो है, अगेन मंडे का दिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकता है। कहीं से आपको कोई ऐसा मैसेज आ सकता है, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा हिंट, कोई ऐसा क्लू जो कि आपके लिए बड़ी एक्साइटमेंट लेकर आए, और वो जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना लड्डू फूटते हैं दिल के अंदर, कुछ उस टाइप की सूरत हाल जो है वो बहरहाल हो सकती है। या अगर ये काम के हवाले से है तो एक एक्साइटमेंट कि जल्दी से उठ के चीज़ें करना शुरू कर दें, और एक बड़ी खुशी की फीलिंग जो है वो इस कार्ड के साथ एसोसिएटेड है इस डेक के अंदर ख़ास तौर पे, और यकीनन ये एक बहुत खूबसूरत दिन होगा। लेकिन उसके बाद 8 ऑफ सोर्ड्स आगे मौजूद है। अब एक
नादीदा किस्म का जो ख़तरा होता है या एक सेल्फ अजम्पशन जिसको हम बोलते हैं, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, और हम खुद ही सोच सोच के ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, काम कैसे होगा, ये सब वो बातें ऐसी होती हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही होती हैं, लेकिन हम अपने लिए उनको एक ख्याली उसके अंदर खुद ही खड़ा कर देते हैं, ख्याली मुसीबत बना के खुद ही खड़ा कर देते हैं। सो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि ट्यूसडे वाले दिन आप इस चीज़ को अवॉइड करें। क्वीन ऑफ कप्स उसके बाद मौजूद है। आइदर यू आर डीलिंग विद अ वाटर साइन, या फिर आप ये वाटर साइन ख़ास तौर पे स्कॉर्पियो हो सकता है या कैंसर, तो या तो आप किसी वाटर साइन के साथ डील करें या आप खुद इस किस्म की फीलिंग के अंदर हैं जहाँ पे इमोशंस जो हैं वो आपके इर्द गिर्द होते हैं और आप उसमें डूब रहे होते हैं उन इमोशंस में, लेकिन इसके बावजूद बेसिकली चूँकि आप फायर साइन है ख़ास तौर पे, तो आप उन इमोशंस में, उन फीलिंग्स में सबमर्ज होते हुए भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने आप को एक पूरी जो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं कि वेडनेसडे वाले दिन रहें, और गाइडेंस जो है यूनिवर्स से जो गाइडेंस लेने की कोशिश है वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप ये क्वीन ऑफ कप्स खुद हैं, अगर ये कोई और पर्सन है आपकी ज़िंदगी के अंदर, तो फिर डेफिनेटली सूरत हाल में कुछ फ़र्क आएगा, और वो ये होगी कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आगे से कुछ ज़्यादा आपको बात नहीं कर रहे आपसे और अपनी ही दुनिया में गुम है, अपने ही माहौल में मस्त हैं। तो ये दोनों बातें पॉसिबल हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद हैं। ओके, पैसों को सोच समझ के खर्चना चाहिए, आने वाले दिनों का पता नहीं है, हालात कुछ अजीबो गरीब हैं। ये अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप यकीनन ये सोच सकते हैं महीने का मिड आ गया है, भाई पैसे ध्यान से खर्च करो। अगर आप कारोबारी हैं तो आप यकीनन ये सोच सकते हैं कि ओके, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है क्योंकि आगे हालात का कुछ पता नहीं है, और इससे सिमिलर इस तरह की बातें जो हैं वो रहेंगी आपके सामने। सो पैसों को सोच समझ के खर्च करने, हालांकि इट्स नॉट दैट कि आपके पास शॉर्टेज ऑफ मनी है, लेकिन एक प्रीएम्प्टिव मेजर के तौर पे आप चीज़ों को कंट्रोल करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाउ यू आर मिसिंग समवन ओवर हियर, ठीक है। ये कोई पर्सन हो सकता है। अगेन, अगर आपका कोई इंटरनेशनल काम है तो आप वहाँ से किसी मतलब आपने कोई मेल की हुई है उसके रिस्पांस का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट आना है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। देयर इज़ समथिंग जो कि आधा हो गया हुआ है और बाकी रिमेनिंग जो है वो अब दूसरी तरफ से रिस्पांस की शक्ल में आपके पास आएगा, तो फिर आगे बात चलेगी। सो ये दिन जो है इस लिहाज से थोड़ा स्लो रहेगा और वेटिंग के मोड के अंदर आप रहेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स टिपिकली फैमिली डे है। ऐसी फैमिली जो कि घर, बच्चे है, ये भी हो सकता है कि अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे आप अपने बैंक बैलेंस के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हों और उसको जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके जो बैंक की स्टेटमेंट होती है उसको देख रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो फैमिली के साथ कहीं पिकनिक करने जा रहे हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पे हो सकती है। लेकिन बहरहाल एक ऐसा दिन जहाँ इंजॉयमेंट है, खूबसूरती है। और उसके बाद एस ऑफ कप्स है। ये एस ऑफ कप्स भी ज़ाहिरी बात है मुख्तलिफ़ तरह के मीनिंग लिए हुए है। सिंगल पर्सनस के लिए या वो लोग जो रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे कोई नई लव अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बॉस आपकी तारीफ़ कर सकते हैं, ठीक है। आपका स्पाउस आपकी तारीफ़ कर सकता है। ख़ास तौर पे अगर आप कोई फ़ीमेल सेजिटेरियस हैं तो आपका हस्बैंड आपकी तारीफ़ कर सकता है, ठीक है। तो कोई ऐसी बात जहाँ पे आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको एक्नॉलेज किया जा रहा है, आपकी मौजूदगी को, आपकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज किया जा रहा है, वो बहरहाल संडे वाले दिन कुछ ना कुछ ऐसा जो है वो पॉसिबल है। सो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।